चलिए अब हम चलते हैं इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉनकेव मिरर में उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग बिंदुओं पर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है और कैसे बनता है, कैसा बनता है और कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट, अलग अलग पोजीशन देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट इनफाइनाइट, यानी अनंत पर हो। ऑब्जेक्ट जब, वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका इमेज कैसा और कहाँ बनेगा। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम हम बना रहे हैं, रे डायग्राम जिसको हम कहते हैं। ये देखिए रे डायग्राम बना रहे हैं हम। ये तो कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, हमें इस बात को रटना पड़ेगा कि अलग अलग पोजीशन, वस्तु के अलग अलग पोजीशनों पर अब इमेज का क्या कंडीशन है, इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हम रट डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि एग्जाम में एग्जैक्ट हम बना नहीं पाएंगे, वहां पर दिक्कत होगी। तो एग्जाम में आप पेन से ना पेन यूज ना करें डायग्राम बनाते समय, केवल पेंसिल यूज करें, क्योंकि पेंसिल से आसानी से उसको गलत जो होगा उसको आसानी से हम मिटा करके फिर से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनफाइनाइट पर है। तो देखिए रूल क्या कहता है कि जब इनफाइनाइट से रे चलती है तो देखिए कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो रे का एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना जरूरी है। कम से कम दो रे होना जरूरी है। तो यहाँ पर दो रे हम लेकर चले, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग ही हम लेकर चले। तो यहाँ पर जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। देखिएगा ये रूल कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो ये हो गया फोकस। ठीक, फोकस पर ये, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा तो इमेज कैसा बना, यहां पर इमेज कैसा बना, पहला कहां पर बनेगा, एट फोकस। ठीक, दूसरा बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, है ना, क्या हो जाएगा, चाहे हाईली डिमनाइज, है ना, तो ये वेरी स्मॉल या पॉइंटेड बनेगा। तीसरा इन्वर्टेड बनेगा और फोर्थ क्या हो जाएगा, रियल होगा। रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ये चारों पॉइंट जो है ये बताते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी नेचर कैसा होगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरा हम देखते हैं व्हेन, अच्छा यहां पर देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई in between infinite and focus, इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या ये भी कह सकते हैं कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहां बनेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, ये देखिएगा, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, रे डायग्राम हम बना रहे हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और यहां पर देखिए यहां पर हमने फोकस कंसीडर कर लिया और यहां पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे हम, ये देखिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्ट।
ठीक। अब एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने चला दिया, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है। अब जो है दूसरी रे कहां से लेकर जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे तो उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा, बैक बाउंस हो जाएगा, यानी उसी रास्ते को क्या कर रिट्रेस करेगा। तो इमेज कहां पर बन गया, यहीं पर, यानी सी और एफ के बीच में बन गया। तो इमेज क्या हो गया, बी डैश ए डैश। ठीक है। ओके। तो देखिए इमेज क्या हो गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है रे का होना जरूरी है। रे जो है डायग्राम जो है, रे डायग्राम बना रहे हैं इसलिए तीर भी दिखाना हमें कंपलसरी है। ठीक है। तो यहां पर इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, देखें पहला क्या हो जाएगा, कहां पर पाए, कहां पर इमेज बनेगा, इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी एफ और सी के बीच में बनेगा। दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड देखिए जगह थोड़ा सा कम है, थर्ड देखिएगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, और फोर्थ हो जाएगा रियल। ठीक है। तो इस तरह से ये चार जो है इमेज के बारे में ये चारों पॉइंट जो है बतला रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, बियॉन्ड द सी होगा या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो इमेज कैसा बनेगा या कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, इनवर्टेड होगा और रियल होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट, when object lie at C, यानी कहां पर ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तब इमेज कहां बनेगा। देखिए इसका भी रे डायग्राम हम पहले देखते हैं, रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है। ये रे डायग्राम है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल है। ठीक है। ठीक। चलते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने फोकस बना दिया, यहां पर क्या बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसे, ये कौन सी ऑब्जेक्ट होगी, ए बी होगी। कैसे ये रे चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और एक यदि हम फोकस से होकर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिएगा, है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर जहां पर काटेगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। ये देखिएगा इमेज बन गया बी डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है। देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, कहां पर रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, और एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चले तो रिफ्लेक्शन के पश्चात किधर से होकर जाएगी, फोकस से। ये रूल कहता है, और जब फोकस से होकर के दूसरी रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहीं पर जो दोनों रे काट रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो यहीं पर इमेज जो है ए बी का बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है। तो ये लिखेंगे इमेज, इमेज के बारे में लिखें, पहला कहां पर बनेगा, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा रियल। ठीक। ये भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं फोर्थ नंबर, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन सी एंड एफ, यानी
कहां पर ऑब्जेक्ट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। देखिएगा, अब ये डायग्राम बनाते हैं हम, ये देखिए, और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर? देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, और ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे कहां लेकर जा रहे हैं? कहां लेकर जा रहे हैं? मिरर की तरफ। तो इमेज क्या हो रहा है? धीरे धीरे मिरर से दूर जा रहा है। तो देखिए यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ए बी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चली, कहां से होकर जाएगी? रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अब जब जो है फोकस से होकर के लेकर जाएंगे, फोकस, ओ ये गलत बना है, एक मिनट, ये गलत बना है। ये रे जो है यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गलत हुआ है। ये देखें, यहाँ पर ये रे जब जाएगी तो देखिए अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे हम। ये देखिए, है ना? तो ये रे जो है, ये देखिए, इसको रटना ही पड़ेगा। ये फोकस है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी? फोकस के होकर जाएगी, और ये फोकस से, ये देखिएगा, यहां से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ये देखिए, तो ये क्या होगा? यहां से चलिए, देखिए ये बी डैश, और ये क्या हो गया? ए डैश, बी डैश, और ये हो गया ए डैश। तो ये जो है रे कहां से? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड रियल, कहां पर होगी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। गलती से ये लिखा गया, ये एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए, अब जो है ये रे जो है यहां पर जा रही है, तो ये देखिए यहां पर इमेज जो है बनेगा। तो ये हो गया बी डैश, और ये हो गया ए डैश, ठीक है। तो ये इमेज बन गया। कहां पर बनेगा? बियॉन्ड द सी, ठीक है, बियॉन्ड द सी, चाहे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगा? ये देखिए इमेज, पहला इमेज क्या होगा? बियॉन्ड द सी। दूसरा क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होगा? इनवर्टेड होगा। और फोर्थ क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये चार। और जो है हम दो पोजीशन के बारे में और हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए, अब जो है फिफ्थ नंबर, देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे कहां जा रहा है? मिरर की तरफ, और इमेज धीरे धीरे कहां जा रहा है? मिरर से दूर की तरफ, और साथ ही, ठीक। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जो है नजदीक जा रहा है मिरर के, वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा है, और जैसे जैसे जो है ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे इमेज की हाइट क्या हो रही है? ऑब्जेक्ट से बड़ी होती चली जा रही है। तो लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन नहीं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बात कर रहे हैं, फोकस पर बात करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पर रखा जाएगा, तब इसका इमेज कैसा बनेगा? देखिए ये हमने बनाया डायग्राम, रे डायग्राम हम कहते हैं इसको। न्यूमेरिकल में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि रे डायग्राम बनाइए। तो ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे। देखिए फोकस को रख दिया हमने,
ये जो है रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और यदि हम इसको रे ऑफ लाइट को ये पोल पर इंसिडेंट करेंगे तो जितने एंगल पर यह जो है इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होगी। तो ये देखिएगा, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड, यानी ये कहाँ पर जाएगी, रे इनफाइनाइट पर जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इमेज के बारे में? इमेज के बारे में पहला एट इनफाइनाइट, दूसरा क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और थर्ड क्या लिखेंगे, इनवर्टेड, और फोर्थ क्या लिखेंगे, रियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5th नंबर। और लास्ट हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन बिटवीन F एंड P, यानी F एंड P यानी फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए रे ऑफ डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखिएगा, इनफाइनाइट पर रखे, उसके बाद इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे, उसके बाद अब लेके चल रहे हैं फोकस पर, और फोकस पर रखे, और फोकस और पोल के बीच में हम अब रे ऑफ डायग्राम इसका बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब जो है फोकस और पोल के बीच में हो। तो यहां पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चले, तो ये रे जो है कहां जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगी, फोकस से होकर के रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे को हम ऐसे लेके गए तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां से जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बना दिया। ठीक है, जब इस रे को जो है हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो इसका इमेज जो है हमें यहां पर यानी दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिएगा, ये जो है इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो हम रखे थे यहां पर, ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखे थे, उसका इमेज कहां पर बन गया, मिरर के पीछे बन गया, और इरेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। तो क्या लिखेंगे हम, इमेज पहला क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा, और इरेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल ना होकर के यह वर्चुअल होगा। ठीक है, तो यही एक कंडीशन है कॉनकेव मिरर के केस में, जब इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, नहीं तो और जितने भी पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के, उस हर स्थितियों में इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रियल ही बनता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगले क्लास में जो है हम लेकर आएंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और साथ ही साथ में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेज भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।